नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 8 कंटिन्यू करती हूँ। मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार अपने आप को अंततः बाहर की ओर भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए मैं जैसा बनने का इरादा रखता हूँ ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूँगा, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। मैं जानता हूँ आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप में आत्मविश्वास के विकास की मांग करने को समर्पित करूंगा। मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूँगा। मैं पूरी तरह से महसूस करता हूँ कि कोई धन या स्थिति जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया गया है, लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसलिए मैं ऐसे किसी लेन देन में शामिल नहीं हूँगा जो उन्हें लाभान्वित नहीं करता, जिन्हें यह प्रभावित करता है। मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ और अन्य लोगों का सहयोग अपने आप की तरफ आकर्षित करने के द्वारा कामयाब होऊंगा। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूंगा। मैं पूरी मानवता के लिए प्रेम के विकास के द्वारा घृणा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ और कुटिलता समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे कभी सफल नहीं होने दे सकता। मैं दूसरों को मुझ में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूंगा। मैं इस सूत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करूंगा, इसे याद रखूंगा और हर दिन एक बार जोर से इसको पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊंगा कि यह धीरे धीरे मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगी, जिसमें मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊं। इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो नियम है, कोई भी आदमी अभी तक उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ। इसने सभी युगों के वैज्ञानिकों को चकित किया। मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम का नाम आत्म सुझाव दिया है और इसे उस पर चलने दिया। नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति या नियम को बुलाता है कम महत्व का है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाता है तो यह मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर यदि विध्वंसपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है तो यह बड़ी ही आसानी से नष्ट कर देगा। इस बयान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पाई जा सकती है, अर्थात उनके जो हार गए हैं और उनका जीवन गरीबी, दुख और संकट में समाप्त हो गया है, ऐसा आत्म सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेदन के कारण हुआ है। इसका कारण इस तथ्य में पाया जाता है कि विचार के सभी आवेगों की खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। अवचेतन मन व रासायनिक प्रयोगशाला, जिसमें सभी विचार आवेगों को संयुक्त किया और भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता। यह हमारे विचार
आवेगों के माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है जो हम इसे खिलाते हैं। अवचेतन मन भय से संचालित एक विचार को हकीकत में बदल देगा उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को यह हकीकत में बदल देगा। चिकित्सा इतिहास के प्रसंकेतिक आत्महत्या के मामले के उदाहरणों में संपन्न है। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य माध्यम से। एक मध्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रंट नाम के व्यक्ति, एक बैंक अधिकारी ने निर्देशकों की सहमति के बिना बैंक के पैसे की एक बड़ी राशि उधार ली। उसने जुए के माध्यम से पैसा खो दिया। एक दोपहर बैंक परीक्षक आए और खाते की जांच करना शुरू किया। ग्रांट ने बैंक छोड़ दिया, एक स्थानीय होटल में एक कमरा ले लिया और जब 3 दिन बाद उन्होंने उसे खोज लिया, वह बिस्तर में पड़ा था, रोते और कराते हुए बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था, हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़े समय में वह मर गया। डॉक्टरों ने इस मामले को एक स्पष्ट मानसिक आत्महत्या कहा। जैसे बिजली यदि रचनात्मक तरह से इस्तेमाल की जाए उद्योग के पहियों को चलाती है और उपयोगी सेवाएं प्रस्तुत करती है, या यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए जीवन नष्ट कर देती है। इसी प्रकार इसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर या नीचे दुख, विफलता और मौत की घाटी में ले जाता है। यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ने और उसका प्रयोग करने की अपनी योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। यह कथन उतना ही सच है जितना 2 और 2 4 का कथन है। हवा की तरह एक जहाज को पूर्व और अन्न को पश्चिम ले जाती है। आत्म सुझाव के नियम आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे, आपके विचार की पाल को लगाने के तरीके के अनुसार। आत्म सुझाव के नियम जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकती है, निम्नलिखित श्लोक में अच्छी तरह से वर्णित है। यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हैं तो आप हो गए हो। यदि आप सोचते हैं कि आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते। यदि आप जीना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते या लगभग तय है आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया के बाहर के लिए हम खोजें। सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है या सब मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत या तेज आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्दी ही या देर से आदमी जीत जाता है। वह होता है जो सोचता है कि वह कर सकता है। उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो कब के मन में थे। कहीं आपको मेकअप में शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धि के बीज थोड़े पड़े हैं, जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जैसा कि शायद आपने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। बिल्कुल जैसे एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक
वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकलवाता है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं और इससे खुद को ऊपर अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करवा सकते हैं। अब्राहम लिंकन तब तक हर उस काम में विफल रहा जिसकी उसने कोशिश की। जब तक उसने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली, वह तब तक एक मामूली आदमी था। जब तक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया, उसके दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया और दुनिया को इससे वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया। वह अनुभव दुख और प्यार की भावनाओं का मिला जुला रूप था। यह एनी स्टेज के माध्यम से उनके पास आया था। वह एकमात्र महिला जिसे वह कभी सच में प्यार करते थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्यार की भावना विश्वास के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के काफ़ी हद तक समान है और इस कारण से प्यार किसी के विचार आवेगों को उनके आध्यात्मिक संतुलन में बदलने के लिए बहुत निकट आता है। अनुसंधान के अपने काम के दौरान लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरुषों के सैकड़ों जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा कि उनमें से लगभग हर एक के पीछे एक महिला के प्यार का प्रभाव था। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्यार की भावना चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है, जो उच्च और महीन कंपन जो हवा में तैरते हुए होते हैं और अंतर्वाह का एक कारण बनता है। यदि आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जो इसका प्रयोग कर चुके हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नजर आती है ईसाई धर्म। एकमात्र सबसे बड़ा एकल बल है जो पुरुषों के मन को प्रभावित करता है। ईसाई धर्म का आधार आस्था है। कोई बात नहीं कि कितने लोग पथभ्रष्ट हुए होंगे या इस महान शक्ति की गलत व्याख्या की होगी, और कोई बात नहीं कितने सिद्धांत और धर्म इसके नाम पर बनाए गए हैं जो इसके सिद्धांतों को नहीं दर्शाते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य जिनकी हो सकता है चमत्कार के रूप में व्याख्या की गई हो, आस्था से अधिक कुछ नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है तो वे केवल आस्था के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती हैं। कुछ धर्म के शिक्षक और कई जो खुद को ईसाई कहते हैं ना तो आस्था को समझते और ना ही इसका अभ्यास करते हैं। चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करें। जैसा कि अब यह एक आदमी भारत के महात्मा गांधी, जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। इस आदमी में दुनिया के पास सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसे, युद्ध पोतों, सैनिकों और युद्ध की सामग्री जैसे शक्ति के कोई भी रूढ़िवादी उपकरण नहीं है, गांधी इस समय जीवित किसी भी आदमी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते हैं। गांधी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कपड़े का कोई सूट नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांतों के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया। गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती।
थे और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरा हो भी नहीं। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली उपलब्धि प्राप्त किया है। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद कौन सी अन्य शक्ति इनका कुछ कर सकती थी? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे, या वह दिन आरंभ हो रहा है। आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी, इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से सभ्यता के अवसाद द्वारा दुनिया को सिखाए गए इस महान सबक को उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों की पर्याप्त व्याख्या का उत्पादन किया है। इस अवसाद के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे कि व्यापक भय उद्योग और व्यापार के पहियों को पंगु बना देंगे। इस अनुभव से व्यापार और उद्योग में नेता उठेंगे, गांधी जी के दुनिया के लिए निर्धारित किए गए उदाहरणों से लाभ उठाएंगे और वे व्यवसाय में वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने जाते महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग की। ये नेता उन अज्ञात जन धारणाओं लोगों के बीच से आएंगे जो अभी अमेरिका के इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों, ऑटोमोबाइल कारखानों में, छोटे कस्बों और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं। व्यापार में एक सुधार बाकी है, इस बारे में कोई गलती मत करना। बल और भय के आर्थिक संयोजन का आधारित अतीत के तरीकों की जगह विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांत स्थान ग्रहण करेंगे। व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करेंगे। वे व्यापार से उन्हीं लोगों की तरह लाभांश प्राप्त करेंगे जो व्यापार के लिए पूंजी की आपूर्ति करते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने नियोक्ताओं को अधिक देना चाहिए और जनता को बिगड़कर बल द्वारा इस कलह और सौदेबाजी को बंद करना चाहिए। उन्हें लाभांश के अधिकार को अर्जित करना चाहिए। इसके अलावा, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका नेतृत्व उन नेताओं द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। केवल इस तरह से नेता अपने अनुयायियों से पूर्ण सहयोग को भावना प्राप्त कर सकेंगे जो शक्ति को इसकी सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा टिकाऊ रूप में गठित करती है। अद्भुत मशीन युग जिसमें हम रहते हैं और जिसमें से हम बस अभी उभर ही रहे हैं ने लोगों की आत्मा बाहर निकाल ली है। इनके नेताओं ने इन लोगों को इस तरह हाँका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े थे। उन्हें ऐसा करने के लिए उन कर्मचारियों द्वारा मजबूर किया गया जिन्होंने दिए बिना पाने के लिए सभी संबंधित चीज़ों की कीमत पर सौदेबाजी की है। भविष्य का नारा मानव सुखी और संतोष होगा, और जब मन की यह अवस्था प्राप्त कर ली गई होगी, उत्पादन खुद का ख्याल किसी भी अन्य चीज़ से अधिक प्रभावी ढंग से रखेगा जो कभी पूरा की गई है। जहाँ लोग आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ मिला नहीं सकेंगे। व्यापार संचालन और उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए यह रोचक और समर्थक दोनों ही हो जाएंगे, जिसके द्वारा यह विधि की एक उत्कृष्ट समझ प्रदान करता है, जिसके द्वारा लेने से पहले देने के तरीके से उद्योगपति और व्यापारी बड़ी सम्मिलित का ढेर लगा देंगे, बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देंगे।
इस दृष्टांत के लिए चुनी गई घटनाएं पीछे 1900 की हैं, जब संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम का गठन किया जा रहा था। जैसे जैसे आप कहानी पढ़ते जाते हैं, इन मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और आप समझ जाएंगे कैसे विचार बड़ी संपत्ति में परिवर्तित किए गए हैं। पहला विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम चार्ल्स एम श्वाब के मन में उनके द्वारा अपनी कल्पना के जरिए बनाए गए एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। दूसरे, उन्होंने आस्था को अपने विचार के साथ मिलाया था। थैंक यू।